કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધી 3 એપ્રિલે સુરત જઈ શકે છે। અહીંયા મોદી સરને માનહાનિ કેસમાં 2 વર્ષની સજા આપી છે। સુરત કોર્ટમાં અરજી કરી શકે તો તાજેતરમાં સીઆઈએમ કોર્ટે મોદી સરને માનહાનિ કેસમાં રાહુલને 2 વર્ષની સજા ફટકારી। આ સજાને કોર્ટમાં પડકારવા રાહુલને 1 મહિનાનો સમય આપવામાં આવ્યો તો કોર્ટના નિર્ણયને પડકારતી અરજી તૈયાર કરવામાં આવી। સોમવારે સુરત પહોંચ્યા બાદ રાહુલ કોર્ટમાં અરજી કરી શકે છે। રાહુલ ગાંધી મોદી અટક માનહાનિ કેસ મામલે આવતીકાલે સોમવારમાં ફરી એકવાર સુરતમાં આવશે અને સોમવાર સુરતમાં ઉપલી કોર્ટમાં આ નિર્ણયને પડકારશે। તો બીજી બાજુ ચૂંટણી પંચે પણ કેરળની બેઠક માટે પેટા ચૂંટણી જાહેર નથી કરી, કારણ કે કોર્ટ તરફથી રાહુલને અપીલમાં જવા માટે 30 દિવસનો સમય આપવામાં આવ્યો છે। રાહુલ ગાંધીના સમર્થનમાં કોંગ્રેસના તમામ સમર્થકો કોર્ટમાં હાજર રહેવા માટે જણાવ્યું છે। તો આ તરફ રાહુલ ગાંધીએ સવારે 10:30 કલાકે કોર્ટ પહોંચશે। સુરત કોંગ્રેસના ગ્રુપમાં આ પ્રકારનો મેસેજ આપવામાં આવ્યો। મોટી સંખ્યામાં લોકો કોર્ટમાં આવવા માટે કહેવામાં આવ્યું છે। बात करें अगर राहुल गांधी की, तो जिस तरह से सूरत की एक कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई थी 2 साल की और सूरत कोर्ट से उन्होंने अपनी जमानत करवाई थी, तो आपको बता दें कि आने वाले कल में राहुल गांधी फिर सूरत पधार रहे हैं। तो राहुल गांधी जब सूरत पधार रहे हैं तो कांग्रेस में एक मीटिंग का दौर शुरू हो गया है। कैसे क्या राहुल गांधी आएंगे, क्या कुछ कार्यपद्धति रहेगी, तो हमारे साथ गुजरात के एक वरिष्ठ नेता कांग्रेस के वो जुड़े हैं, अमित चावड़ा जी। अमित चावड़ा जी, कल आ रहे हैं राहुल गांधी, क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा, कब वो कोर्ट आएंगे और कौन कौन आएंगे उनके साथ? कल राहुल जी सूरत कोर्ट में न्यायिक प्रक्रिया के लिए आ रहे हैं और हमें पूरी श्रद्धा और विश्वास है न्याय तंत्र पे। लेकिन जिस तरीके से देश की भाजपा सरकार ने देश के लोगों की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया है, और देश के लोगों की आवाज़ मतलब राहुल गांधी, जहां किसानों पे अत्याचार होता है, अन्याय होता है, तो उनकी आवाज़ राहुल गांधी बनते हैं। जहां महिलाओं की बात आती है, युवाओं के रोजगार की बात आती है, छोटे व्यापारियों की बात आती है, देश की सरहदों की सुरक्षा की बात आती है और देश की एकता और अखंडता की बात आती है, वहाँ सब जगह बिना डरे राहुल जी ने देश के लोगों की आवाज़ को बुलंद किया है। जैसे संसद में अभी पूरे देश के लोगों के जो पूरी जिंदगी की कमाई LIC और बैंकों के माध्यम से की गई और उसको अदानी की कंपनियों में इन्वेस्ट करके पूरे देश के लोगों की जो मूड़ी है उसको डुबाने का काम किया गया। अदानी की कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए किसने इन्वेस्ट किए, वो प्रश्न किए गए। JPC की तपास मांगी गई तो उनको संसद में बोलने नहीं दिया गया। उनकी आवाज़ दबाने के लिए अनेक प्रयास किए गए। लेकिन आज राहुल जी बार बार बोले हैं कि हमें डराने के दबाने के कोई भी प्रयास कर लो, लेकिन जैसे महात्मा गांधी अंग्रेजों के सामने लड़े थे, इसी तर्ज पे ये नई आज़ादी की लड़ाई भी राहुल जी के नेतृत्व में लड़ी जा रही है और वो मजबूताई से देश के लोगों के लिए, देश के लोगों के साथ लड़ी जाएंगी। संसद के सभ्य राहुल गांधी, जैसे ही 2 साल की सजा हुई, उनकी संसद का जो सभ्य पद था वो भी चला गया, उनसे बंगला भी छीना जाने वाला है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? एक सांसद के तौर पर ये कितनी बड़ी प्रक्रिया हो सकती है? हम सब जानते हैं कि राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से संसद में अदानी और मोदी के संबंधों के बारे में प्रश्न किए, जिस तरीके से JPC की तपास की मांग की गई और जिस तरीके से पूरे देश के लोगों ने अदानी और मोदी के क्या रिश्ते हैं, अदानी को मोदी जी और पूरी सरकार ने किस तरीके से मदद की है, उसके सवाल खड़े किए गए। तो संसद में राहुल जी न बोल सके, इसीलिए कोर्ट का सहारा लेके पूरा प्री प्लानिंग एक योजना के तहत ये मुकदमा दायर किया गया और उसका जजमेंट भी आया है। राहुल जी ने स्पष्ट बोला है कि मैं संसद रहूं या ना रहूं, मैं पॉलिटिक्स में रहूं या ना रहूं, लेकिन देश के लोगों के आवाज़ बनने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। देश के लोगों की सच्चाई की बात करने से मुझे कोई डरा दबा नहीं सकता। और आने वाले समय में भी फिर से पूछेंगे कि मोदी और अदानी के क्या रिश्ते हैं, देश की सत्ता और संपत्ति अपने मित्रों पे क्यों लुटाई जा रही है, देश में महंगाई क्यों नहीं घट रही है, किसानों की आमदनी क्यों दुगनी नहीं हो रही है, युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है, देश की महिलाओं को सम्मान और सुरक्षा क्यों नहीं मिल रही है, देश की सरहदों पे चीन और बाकी देश अतिक्रमण क्यों कर रहे हैं, ये सभी सवाल पूछने का जारी रहेगा। और ये लड़ाई जैसे अंग्रेजों को ये देश से निकालने के लिए लंबी आज़ादी की लड़ाई लड़ी, अनेक लोगों ने अपने बलिदान और
सर्वस्व उस पर न्योछावर किया, उसी तर्ज पे ये नई आज़ादी की लड़ाई राहुल जी लड़ने जा रहे हैं। अंतिम प्रश्न पूछना चाहूंगा अमित जी कि कल क्या कुछ राहुल गांधी कितने बजे आएंगे, कोर्ट की क्या प्रक्रिया रहेगी, और राहुल गांधी के साथ ये भी माना जा रहा है प्रियंका गांधी और सीएम अशोक गहलोत भी आने वाले, इसके बारे में आप क्या कुछ कहेंगे? कल उपली कोर्ट में राहुल जी के द्वारा अपील दायर की जाएगी और उसकी जो भी न्यायिक प्रक्रिया है उसका सम्मान के साथ हम उसका वो प्रोसीजर की जाएगी। उनके साथ लीगल टीम भी आ रही है, पॉलिटिकल लीडर्स भी आ रहे हैं और पूरे गुजरात से हमारे वर्कर्स भी जुड़ेंगे। जी बिल्कुल, ये हमारे साथ अमित चावड़ा जी जुड़े थे, जिन्होंने राहुल गांधी जब कल कोर्ट में हाजिर होने वाले हैं, कल कोर्ट आएंगे अपील दाखिल करने के लिए, तो क्या कुछ वाकया रहेगा, कौन कौन उनके साथ आ रहे हैं, इन सारी चीज़ों को लेकर अमित चावड़ा जी ने इंडिया न्यूज़ से बातचीत की और ख़ास तौर पर उन्होंने बताया है कि जिस तरह से राहुल गांधी लोगों के लिए लड़ रहे हैं, तो ये आने वाले समय में भी लोगों के लिए लड़ते रहेंगे। कैमरा पर्सन रवि वेंटे के साथ मैं अमित राजपूत, इंडिया न्यूज़ गुजरात, सूरत।